हमने अक्सर सुना है कि डर बदशक्ल होता है, पर हमारे पुराने ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। तंत्र शास्त्र में जिक्र है 36 तरह की यक्षिणियों का। ये कोई आम भूत या चुड़ैल नहीं होते, ये गुह्यक्ष हैं, जिन्हें रहस्यों की देवियां कहा जाता है। इनकी पूजा होती है, इनका खौफ होता है। ये जिसे चाहे कुबेर का खजाना दे दे और जिसे चाहे उसे एक पल में अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ ले। लेकिन सबसे खतरनाक वो यक्षिणी होती है जो अनुरागनी होती है, जिसे मोह करने वाली यक्षिणी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अदिति और आप देख रहे हैं खोज द हॉरर टेल्स ऑफ इंडिया। कहते हैं डर की कोई शक्ल नहीं होती, पर क्या हो अगर डर दुनिया की सबसे हसीन सूरत पहनकर आपके सामने खड़ा हो? क्या आप पहचान पाएंगे? आज की हमारी कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसका नाम है सुनील, जिसकी जिंदगी एक यक्षिणी ने हमेशा के लिए बदल दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी शुरू होती है साल 1990 से। रामपुर नामक एक गांव था जहां 24 साल का सुनील रहता था। आज सुनील का घर दिए की रोशनी से जगमगा रहा था। एक हफ्ते बाद ही सुनील की शादी थी। घर पर ढोलक की थाप और औरतों के गीत गूंज रहे थे। सुनील अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत उत्साहित था। सुनील की होने वाली बीवी, जिसका नाम राधा था, उसने सुनील से एक वादा लिया था कि शहर से लौटते वक्त वो देर नहीं करेगा, क्योंकि रामपुर गांव में एक सुनी सुनाई बात भी थी। कहा जाता था कि रामपुर के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर यक्षिणी का राज था और वो अक्सर गांव के मर्दों को अपना शिकार बनाती थी। सुनील इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और वो हंसते हुए राधा को छेड़ता है। अरे डर मत, तेरी डोली से पहले मैं तेरे द्वार पर खड़ा मिलूंगा। पर किस्मत ने सुनील के लिए कोई और ही मंडप तैयार कर रखा था। शादी का वो दिन सुनील के लिए आखिरी खुशी का दिन होने वाला था। अगले दिन सुनील सुबह सुबह शहर अपने सामान को लेने के लिए निकला। उसे सामान खरीदते खरीदते रात के 11 बज चुके थे। सुनील ने सोचा अगर वो पक्के रास्ते से जाएगा तो सुबह हो जाएगी। तो उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और उस रास्ते पर निकल गया जहां सूरज ढलने के बाद गांव के शिकारी भी जाने से डरते थे। सुनील को साइकिल चलाते चलाते अपने दोस्तों की चेतावनी याद आ रही थी, पर वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। जैसे ही वो जंगल की गहराई में पहुंचा, माहौल बदलने लगा। सुनील के जंगल में कदम रखते ही सर्दी बढ़ गई। उसने महसूस किया कि पेड़ों की टहनियां जैसे नीचे झुककर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। तभी हवा में एक महक खुली, चमेली के फूलों की ऐसी तीखी खुशबू कि सुनील का दम घुटने लगा। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर जब उसने दोबारा सामने देखा तो उसकी सांसें अटक गई। एक बेहद हसीन स्त्री, जिसकी साड़ी का लाल रंग अंधेरे में खून की तरह चमक रहा था, एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके शरीर से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। तभी उस औरत की
फुसफुसाहट सुनाई देती है। इतनी जल्दी में क्यों हो सुनील? क्या एक रात मेरे लिए नहीं रुकोगी? सुनील का दिमाग उससे कह रहा था कि भागो, पर उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। उस औरत की आंखों में एक अजीब सा जाल था। जैसे ही वो औरत सुनील के पास आई, उसने सुनील के गालों को अपने बर्फीले हाथों से छुआ और उससे दोबारा बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ सुनील। क्या तुम मेरे हमेशा के लिए रहोगे? सुनील उसका चेहरा देखकर इतना ज्यादा डूब चुका था कि उसके मुंह से हाँ निकल गया। पर जैसे ही उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा, तो उसे अचानक से एहसास हुआ कि उस औरत के हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडे थे। तभी सुनील को अचानक से होश आया और एक झटके से उसने अपना सिर झटका और चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे जाने दो। यक्षिनी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने सुनील के कलेजे को ठंडा कर दिया। उसने कहा, जाना चाहते हो तो जाओ, पर याद रखना, मैंने जिसे चुना है वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। सुनील अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। वो जंगल से बाहर निकला, खेत पर पहुंचा, लेकिन उसे महसूस होता रहा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो अपने घर के दरवाजे पर गया। तब उसे सुकून का एहसास हुआ। सुनील ने ये बात किसी को भी घर पर नहीं बताई थी, क्योंकि सुनील को लग रहा था कि वो बच चुका है। और अगले दिन शादी की रस्में फिर से शुरू हुई, लेकिन सुनील को अब हर जगह वही चमेली की महक आने लगी। सुनील को अपनी बीवी में भी यक्षिनी का चेहरा दिख रहा था। और फिर शादी की वो रात आई जब सुनील मंडप में बैठा और उसने राधा की तरफ देखा, तो घूंघट के पीछे राधा का चेहरा नहीं, बल्कि उस यक्षिनी की चमकती हुई सफेद आंखें थी। सुनील ने चीख मारी। आसपास के सभी लोग ये देखकर डर गए। तभी सुनील का भाई आया और उससे पूछने लगा, भैया क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? सुनील घबरा कर बोलने लगा, मैंने किसी को देखा, मैंने किसी को देखा। तभी सुनील का छोटा भाई उससे बोलता है, लेकिन भैया आपके बगल में तो भाभी बैठी है, यहाँ तो और कोई नहीं है, आपने किसको देख लिया? इस सवाल का सुनील के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सुनील को अंदर अंदर लग रहा था कि शायद यक्षिनी उसका पीछा नहीं छोड़ी है। उस वक्त भी सुनील ने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि उसका सामना यक्षिनी से हुआ था। सुनील की शादी संपन्न होती है। रात को जब सुनील अपने कमरे में गया, तो उसने शीशे में यक्षिनी को देखा। यक्षिनी ने सुनील को उस दिन पूरी तरह सम्मोहित कर लिया। धीरे धीरे सुनील की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे सूख रहा था। सुनील का परिवार और राधा उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने कई अस्पतालों में सुनील को दिखाया, लेकिन किसी को उसकी बीमारी का इलाज ही नहीं मिल रहा था। सुनील का ये बर्ताव राधा को भी परेशान करने लगा था। वो ना ही राधा से बात करता था, ना ही उसके साथ बैठता था, बस कहीं खोया हुआ सा लगा करता था, जैसे किसी ने उसके ऊपर सम्मोहन कर लिया हो। और शादी के महज 4 दिन बाद सुनील घर से गायब हो गया था। गांव वालों ने देखा कि वो उसी बरगद के पेड़ की तरफ पागलों की तरह भाग रहा था। और जब तक लोग वहां पहुंचे, सुनील वहां नहीं था। वहां बची थी तो सिर्फ उसकी शादी की पगड़ी, जो उसी पेड़ पर लटकी हुई थी। कहा जाता है कि यक्षिनियां सिर्फ उन्हें ले जाती हैं जिन पर उनका दिल आ जाए। वो उन्हें मारती नहीं, बल्कि उन्हें वृक्ष रूप दे देती है, ताकि वो हमेशा उनके पास रहे। आज भी रामपुर के लोग बताते हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास अगर कोई शादीशुदा मर्द गुजरता है, तो उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल खोज द हॉरर टेल्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले सोमवार को। शुभ रात्रि।